हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ बहुत ही सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट में मैं एक वीडियो में समेट दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। पाषाण कालीन स्थल, पाषाण मतलब क्या होता है? मैंने बताया था स्टोन एज, ये स्टोन एज ही अभी चल रहा है। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण युग, ओके। तो पाषाण कालीन स्थल मतलब पाषाण के जो युग था उसके टाइम पे कौन कौन से स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला स्थल कहाँ पे था, वहाँ से क्या मिला था, ठीक है, किसने खोज की थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे आपको पता है कि पूरा पाषाण काल 3 भागों में डिवाइड था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो तीनों पाषाण काल के साइट्स हम देखेंगे, मतलब स्थल, ठीक है, कि पूरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं और नव मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और नव पाषाण कालीन स्थल कौन से, ठीक है। तो हम पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यानी कि स्थल के बारे में यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं? डिस्कशन करने जा रहे हैं, ओके। तो पहला साइट है पल्लवरम, दूसरा है अतिरम पक्कम, तीसरा भीमबेटका और चौथा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो एक ऐसा स्थल है जो तीनों कालों के लिए, तीनों कालों मतलब कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, मतलब तीनों कालों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अब पल्लवरम, देखिए पल्लवरम से क्या मिला है? पल्लवरम एक स्थान है, वो यहाँ से हैंडेक्स मिला। हैंडेक्स मतलब समझते हैं? हैंडेक्स, अब इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि हैंडेक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ 1863 में, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि हैंडेक्स कहाँ से मिला था। हैंडेक्स जो पल्लवरम से मिला था उसकी खोज मतलब किसने की थी, ठीक है। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, ठीक है। यहीं से प्रागैतिहासिक काल के स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने बता दिया प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, ओके। तो पहले साइट्स के बारे में हो गए कि यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, ठीक। और अतिरम पक्कम, देखिए ना, अतिरम पक्कम ये पल्लवरम है कहाँ? ये पल्लवरम अतिरम पक्कम दोनों जो हैं तमिलनाडु में है। ये भी पूछा जाता है कि पल्लवरम कहाँ पे है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पल्लवरम अतिरम पक्कम दोनों जो है तमिलनाडु के स्थल हैं। और अतिरम पक्कम जो है 1884 में, ठीक है, 1884 में विलियम किंग, 1884 में विलियम किंग नामक, ठीक है, ये मतलब विलियम किंग ने अच्छी मात्रा में यहाँ पे मतलब साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे, ठीक है। विलियम किंग ने इसकी खोज की है इस स्थल की कि यहाँ से पूरा पाषाण काल का ये स्थल है, ठीक है। अब भीमबेटका से आप लोगों को परिचित होगा ही, ये मध्य प्रदेश में है स्थान भीमबेटका। और वीएस वाकाणकर, देखिए ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, उसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो वीएस वाकाणकर, किसने की थी? वीएस वाकाणकर ने, वीएस वाकाणकर, ठीक है। वीएस वाकाणकर ने 1957 में यहाँ से मिला क्या है? गुफा चित्रकारी, गुफा था, उस गुफा में चित्रकारी पाई गई है, ठीक है। अब आते हैं लोग चौपानी मांडो में। चौपानी मांडो का मतलब होता है कि जो पूरा जितने भी प्राग ऐतिहासिक काल हैं, मतलब पाषाण काल के साक्ष्य, तीनों कालों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चौपानी मांडो से तीनों काल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ये ऐसा स्थान है एक चौपानी मांडो, ठीक है। चौपानी मांडो जो है ये पूरे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है,
पूरे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जहाँ के ऐसा काल जहाँ का मतलब जो हम लोग को पता चला उस काल के बारे में, वो पूरा तत्व के माध्यम से पता चला है। कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिले हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि जो हिस्ट्री है स्रोतों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किए गए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, उसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल है, ये चौपानी मांडो ऐसा स्थल है कि चारों मतलब तीनों काल कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, पाषाण कालीन स्थल। ठीक, उसमें चौपानी मांडो मतलब तीनों कालों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये आप समझिए। ठीक, अब हम चलते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल पे। ठीक है, कहाँ चलते हैं हम लोग? मध्य पाषाण कालीन स्थल पे। मध्य पाषाण कालीन स्थल में देखिए कौन कौन सा है? 6 हैं, उसमें 4 थे, इसमें 6। एक बागौरा, आदमगढ़, मैदहा, सरायनाहर, दमदमा, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो देखो तीनों में रहेगा, नव पाषाण काल में भी चौपानी मांडो रहेगा, क्योंकि ये तीनों जगह मिले हैं, मैं पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है, तो ये जो बागौरा है, ये बागौरा नहीं, ये बागौरा है। बागौरा जो है वो कहाँ पे है? क्वेश्चन यहाँ से, ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक, क्वेश्चन बस यही पूछता है कि कहाँ पे है। ये मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक वीडियो में दे रहा हूँ, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, आप लोगों को कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहीं ऐसी वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक, पशुपालन, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं बागौरा से। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान में यह स्थान है। और आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पे? मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद एमपी। ठीक, होशंगाबाद एमपी। यहाँ से भी, यहाँ से कौन कौन से स्थल में? एक पशुपालन मिला है होशंगाबाद में, और एक मिला है गुफा, मतलब 2 साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, एक है मैदहा। मैदहा जो है, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और हड्डी देखो मध्य पाषाण काल में ही आता है, तो हड्डी के उपकरण जो बनते हैं वो मध्य पाषाण काल में ही बनते हैं। तो हड्डी के उपकरण, मैंने उपकरण भी बता रखा है, ये मैदहा से मिलता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ आभूषण भी बहुतायत में मिले हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नर कंकाल मिला है। क्या मिला है? नर कंकाल। ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो 2-3 बार देखेंगे खुद याद हो जाएगा कि नर कंकाल यहीं से प्राप्त हुआ। ठीक, कहाँ से? मैदहा से। हड्डी के उपकरण और नर कंकाल, ये कहाँ पे स्थान है? तो मैं बता दूं, मैदहा, सरायनाहर और दमदमा, ये तीनों। ठीक है, कौन कौन से? मैदहा, सरायनाहर, दमदमा, ये प्रतापगढ़ यूपी जिले में है। तीनों कहाँ 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 पे है? जो प्रतापगढ़ यूपी का जिला है, वहाँ पे ये तीनों साइट्स हैं, तो मतलब तीनों स्थल हैं। ठीक है, कौन कौन? मैदहा, सरायनाहर, दमदमा। ठीक, तो अब देखते हैं सरायनाहर में कहाँ मिला है। ठीक है, सराय नहर राय, इसे इसका नाम सराय नहर और राय है, राम नहीं है, सराय नहर राय। ठीक है, यहाँ से उपकरण मिले हैं और नर कंकाल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? नर कंकाल। और दमदमा बचा है यहाँ पे। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ है? दमदमा से केवल नर कंकाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर कंकाल। चौपानी मांडू से यहाँ तीनों कालों के साक्ष्य मिला है, ये मैंने बता दिया। चौपानी मांडू है कहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये है इलाहाबाद। ठीक है, ये इलाहाबाद में स्थान है इसका, चौपानी मांडू का। ठीक, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, मध्य पाषाण कालीन स्थल हो गया। अब हम लोग चलेंगे नव पाषाण कालीन स्थल। देखिए नव पाषाण कालीन 3 हैं। देखिए 4 किस्में थे पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण में 6 है और नव पाषाण कालीन स्थल 3 है। देखिए एक है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर ये यूपी का एक जिला है, वहाँ ये स्थल है लहुरा देव। ठीक है, यहाँ लगभग 8000 BC, ठीक है 8000 BC में चावल प्राप्त हुआ है। ठीक है,
चावल। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपको पता ही होगा, पहले इंडिया का ही हिस्सा है, इस पे अभी विवाद भी चल रहा है। तो बलूचिस्तान 7000 BC। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ। एक है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो है ये बेलन घाटी इलाहाबाद लगभग 6000 BC, ठीक है, 6000 BC यहाँ से प्राप्त हुआ है चावल, ठीक, 6000 BC में चावल प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे साइट्स हो गए कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों के साइट्स। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अब डायरेक्टली आंसर मारेंगे लहुरा देव 8000 BC, ठीक, लहुरा देव 8000 BC। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव 8000 BC में प्राप्त हुए हैं। और भारत में अस्थाई बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में अस्थाई बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव ही। देखिए जहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वहीं पे तो अस्थाई बस्ती मिलेगी। जैसे नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो वहीं अस्थाई बस्ती बनना स्टार्ट हो गई। अब ये चीज़ें रटने की नहीं है, आपको दिमाग लगाना कि अगर जहाँ पे कृषि डेवलपमेंट हुई है, वह जहाँ कृषि है वहीं पे अस्थाई बस्ती भी बनेगी, ठीक, वहीं पे अस्थाई बस्ती भी बनेगी और वहीं पे मृदभांड भी पहले बनाया जाएगा क्योंकि रखना है, ठीक है, जहाँ कृषि वहीं अस्थाई बस्ती। तो लहुरा देव, क्योंकि लहुरा देव में 8000 BC में हो गया तो इसका भी आंसर क्या होगा, लहुरा देव। और भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल कहाँ से प्राप्त हुआ है, लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव, चावल भी मिला है लहुरा देव से, ठीक। भारत में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य बता दिया मैंने, कहाँ पे, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, ठीक है, 7000 BC, ठीक, 7000 BC। और भारत में जौ के प्राचीनतम साक्ष्य, जौ के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़, क्योंकि गेहूं और जौ कहाँ से मिला था, अभी मैंने बताया है 7000 BC मेहरगढ़, ठीक। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कहाँ से, देखिए ये क्वेश्चन अलग है। एक फर्टाइल क्रिसेंट, फर्टाइल क्रिसेंट मतलब होता है जो नील नदी घाटी है और मेसोपोटामिया, ठीक है, इन दोनों का, नील नदी घाटी और मेसोपोटामिया दोनों पे एक सटीक एक क्रिसेंट है, इसी पे सबसे पहले अनाज मिला था, ठीक है, नील नदी घाटी और फर्टाइल क्रिसेंट पे, ठीक। तो अगर ये विश्व में सबसे पहले मानव द्वारा अनाज जौ प्रयुक्त किया गया है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज मतलब प्रयोग में लाया या उत्पन्न किया, तो वो है आपका जौ, मानव द्वारा उत्पन्न अनाज जौ है, ठीक है। अब कुछ साइट्स मतलब स्थान और है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। एक है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो मैंने बताया कि ये नवपाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है और पूरा पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। एक है श्रृंगवेरपुरम, ठीक है, श्रृंगवेरपुरम ये झूसी क्या, झूसी एक स्थान है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद में एक झूसी स्थान है, यहाँ श्रृंगवेरपुरम है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, क्या मिला है, चावल मिला है। और एक है बुर्ज होम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए कि बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है, बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है जन्म का स्थान, किसका स्थान, जन्म का स्थान, इसका शाब्दिक अर्थ है बुर्ज होम का जन्म का स्थान, ठीक। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से गर्त आवास मिले हैं, बुर्ज होम में क्या मिला, गर्त आवास, जिसमें मालिक और उसके साथ कुत्ता, ठीक है, मालिक और उसके साथ कुत्ता, बुर्ज होम में मालिक प्लस उसके साथ कुत्ता को दफनाया हुआ मिला है गर्त आवास में, ठीक है। एक है गुफ कराल,
गुफ कराल में ये देखिए, गुफ कराल है कहाँ, ये कश्मीर में है। गुफ कराल कश्मीर की साइड से ये, और ये स्थल मतलब यहाँ पे गुफा और गर्त आवास दोनों मिले हैं। क्या मिला? गुफा और गर्त आवास दोनों प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुफा और गर्त आवास। तो यहाँ पे देखिए चौपानी मांडो में आपको देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि का विकास होगा, जहाँ कृषि वहीं पे नवपाषाण कालीन स्थल मिल जाएगा। ठीक है, चौपानी मांडो पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर में इसका शाब्दिक अर्थ है जन्म का स्थान। ठीक है, मालिक प्लस कुत्ता यहाँ से मिला है गर्तावास में। कहाँ से? बुर्ज होम में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने एक 15 मिनट की वीडियो में पूरा फिनिश किया है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो हमारी कैसे लगी? देखिए चौपानी मांडो ये तीनों यहाँ से पूरा पाषाण काल के भी स्थल प्राप्त हुआ है, और मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। ये चौपानी मांडो ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ठीक है, चौपानी मांडो है, मंडो नहीं है, चौपानी मांडो। ठीक, तो वीडियो पूरा कंप्लीट होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए ना करिए, कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें रेलिवेंट दिमाग में घुस रही कि नहीं घुस रही। ठीक है, इससे बाहर कभी पूछा नहीं गया यूपीएससी और यूपीपीसीएस कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।